अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिदा डालपुर एंड आई एम PMS 2018 क्वालिफायर। अच्छा, आज हमारा IR का लेक्चर है एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़ टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि बार बार हमें कमेंट्स आ रहे थे कि हम IR का लेक्चर ज़्यादा जल्दी अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ड्यू टू माय जॉब उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, तो इसीलिए हमने थोड़ा IR को रोक लिया था और हम जेंडर की तरफ इसलिए ज़्यादा जा रहे थे क्योंकि उसके लेक्चर्स जो हैं वो इंटरनेट पे इतने ज़्यादा ख़ास मौजूद नहीं हैं। लेकिन अब हम जो है इस हफ्ते से इंशाल्लाह दोनों चीज़ें जो है कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो है मुझे ये कहा गया था कि भाई आप हमें प्रिजनर्स डायलेमा सिखाएं। आपने रियलिज्म में प्रिजनर्स डायलेमा को और दूसरे टॉपिक्स को छोड़ दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने छोड़ा नहीं था, मुझे ये सारी चीज़ें याद हैं, लेकिन ये है कि हम जब टॉपिक वाइज चीज़ें जो है लेते हैं तो पहले मैं इजी चीज़ें सिखाती हूँ, उसके बाद आराम आराम से हम मुश्किल चीज़ों पे आते हैं। तो जो प्रिजनर्स ऑफ डायलेमा है आज हम वो सीखेंगे। वो रियलिज्म में फॉल करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्योंकि वो गेम थ्योरी है तो वो डिसीजन मेकिंग में जो है फॉल करती है। अब जो डिसीजन मेकिंग या गेम थ्योरी होती है उसमें क्या होता है कि उसमें जो है जो बड़े एक्टर्स होते हैं, यानी स्टेट के नीचे वाले पॉलिटिशियंस हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, वो डिफरेंट किस्म की जो है स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं। वो डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको गेन करने के लिए। तो ये गेम थ्योरी जो है उसका वन ऑफ द पार्ट जो है वो प्रिजनर्स डायलेमा है, जो रियलिज्म के थ्रू तो रियलिज्म के पर्सपेक्टिव में तो यूज़ होता है, लेकिन वो फॉरेन पॉलिसी में जो है ज़्यादातर यूज़ होता है। अब प्रिजनर्स ऑफ डायलेमा क्या है? अब हम एक जो है ना छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि असलम और अशरफ जो हैं वो किसी ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर कत्ल हो गया है या फिर चोरी हो गई है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो उनके पास जो है क्या है कि कोई सबूत नहीं है, और अगर सबूत नहीं है तो आप उन्हें क्या है गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो अब वो क्या करें? तो वो क्या करते हैं कि असलम को और अशरफ दोनों को क्या करते हैं कि पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उन दोनों से जो है इंट्रोगेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो इंट्रोगेशन के दौरान जो है कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अब जो सेकंड ट्रिक है वो क्या करते हैं, क्योंकि प्रिजनर्स ऑफ डायलेमा जो है ज़्यादातर फिलॉसफी में पढ़ाया जाता है और ज़्यादातर जो है उसको क्रिमिनोलॉजी में देखा जाता है, पर IR जो है वो क्या है इंटरडिसिप्लिनरी है, तो इसकी वजह से जो है इन्होंने इसको जो है स्टेट पर भी यूज़ किया है। अब ये होगा कि ये फर्स्ट जो बंदा है उसको जो पुलिस वाले हैं या जो इंट्रोगेशन टीम है वो एक रूम में बिठा देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम ये बता दो कि ये जो क्राइम है ये तुमने किया है या अगले वाले ने किया है, तो उससे क्या होगा, तुम्हारी सज़ा कम हो जाएगी अगर तुम ये बता दो कि ये क्राइम किसने किया है। तो फर्स्ट वन जो है वो कहता है कि भाई मैंने ये क्राइम नहीं किया है, ये क्राइम तो जो है ना अशरफ ने किया है। तो इसमें अब क्या होगा कि वो जब अशरफ के पास जाएंगे कि उसको सारा कुछ बताएंगे, तो उसके बाद अशरफ ने कन्फेस कर देना कि हाँ भाई ये क्राइम मैंने किया है, या वो नहीं भी मानता तो बाद में भी क्या है कि उस पर जुर्म आयद हो जाएगा क्योंकि उसके लिए एक विटनेस हमें मिल गया है। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि अगर एक छोटा सा मैट्रिक्स हमने बनाया हुआ है कि अगर दोनों कन्फेस नहीं करते हैं लेट से, तो उस पर क्या होगा कि उनको एक एक रात बिठा के या एक एक घंटा या एक एक दिन बिठा के उनको छोड़ दिया जाएगा क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, अब अगर जो है ना असलम कन्फेस कर लेता है, असलम इज 0 फॉर नाउ, असलम ने कन्फेस कर लिया कि अशरफ को जो है ना अशरफ ने ये जुर्म किया था, तो इससे क्या होगा कि अशरफ को क्या होगा, सज़ा मिलेगी और सज़ा ज़्यादा मिलेगी क्योंकि उसने उस वक्त क्या है झूठ भी बोला है, तो उसकी भी सज़ा उस पर आयद हो जाएगी। अब सेकंड क्या है कि भाई असलम जो है ना अशरफ जो है वो कह रहा है कि मैंने नहीं किया, ये असलम ने किया है, तो उसमें क्या होगा कि असलम को सज़ा मिलेगी और अशरफ बरी हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों कन्फेस करते हैं कि भाई हम दोनों ने ये जुर्म किया है, हमने ये चोरी की है या हमने ये कत्ल किया है, तो उसमें क्या होगा कि उन दोनों को सज़ा मिलेगी। ये तो एक छोटा सा जो है ना ओवरव्यू था कि प्रिजनर्स ऑफ डायलेमा है क्या। अब हम इसे इंटरनेशनल रिलेशंस में देखते हैं कि आखिर उसमें ये कैसे यूज़ होता है, ये कैसे डिसीजन मेकिंग में यूज़ होता है। तो हम ले लेते हैं अफगानिस्तान का एग्जाम्पल। अब अफगानिस्तान में क्या है, 3 पार्टीज़ थी। अब हम फिलहाल प्रेजेंट पे नहीं आते हैं, हम पहले पास्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, एक तो है US, द सेकंड इज़ अफगान गवर्नमेंट एंड द थर्ड इज़ अफगान तालिबान। अब ये है कि पहले तो स्टेटस को चल रहा था जिसमें अफगानी गवर्नमेंट, अफगानी तालिबान और जो है USA जो है वो उस किसी चीज़ को छेड़ नहीं रहे, वो पीस की तरफ जा नहीं रहे हैं। अच्छा, अब इस जो प्रिजनर्स ऑफ डायलेमा है उसको हम करंट अफेयर्स में अफगानिस्तान के एग्जाम्पल को लेते हैं कि अफगानिस्तान में देयर आर 3 parties. The first is Afghan government, the second is Afghan Taliban and the third is US party. The first thing अगर हम उसमें डालेंगे तो वो है स्टेटस को। जो नॉर्मल स्टेटस को क्या था कि तालिबान भी वैसे ही रहेंगे, वो हमले करते रहेंगे, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट इंटैक्ट रहेगी, फिर वो जो पपेट गवर्नमेंट है उनकी और जो US क्या है उनकी ट्रूप्स वहाँ मौजूद रहेंगी। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। ठीक है, वो स्टेटस को में आ जाता है। अब सेकेंड में जो है ना चीज़ें चेंज होती हैं। लेट से अगर अब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, पहले US गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है कि अब पीस आ जाए। ठीक है, तो अब अगर हम इसको इसको अगर हम प्रिजनर्स ऑफ डायलेमा में देखें तो उसमें ये होगा कि
अमेरिका चाह रहा है कि पीस आ जाए, लेकिन जो तालिबान है वो क्या है, नेगोशिएशन करने पर राज़ी नहीं है। तो उससे क्या होगा कि अब अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो और यूएस जो है वो दोनों मिलकर जो है ये डिसाइड करेंगे कि अब इनको सबक सिखाना है और अब हमने क्या करना है, इन पर बहुत ज़्यादा हमले करने हैं। तो ये हमने पहले देखा हुआ है कि ऐसा हुआ था। फिर सेकंड में आ जाता है कि भाई तालिबान जो है वो चाहते हैं कि वो नेगोशिएशन करें, लेकिन अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो क्या है, वो नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि फिर अब इनके बीच में जो है लड़ाई हो जाएगी। उसमें क्या होगा कि जो नेगोशिएशन नहीं करना चाह रहे हैं तो उनको ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि तालिबान क्या कर रहे थे, मुसलसल हमले कर रहे थे। देखिए अशरफ गनी ने ये कहने से इनकार कर दिया था कि जो 1500 जो उनके प्रिजनर्स हैं उनको वो नहीं छोड़ना चाह रहे, क्योंकि वो हार्डकोर क्रिमिनल्स थे। वो जैसे ही आज़ाद होंगे तो उससे क्या होगा कि वो फिर से जो है जंग में जाके उनसे मिल जाएंगे। फिर आता है अभी का सिनेरियो, उसमें क्या है कि तीनों जो पार्टीज़ हैं, यानी अफगान गवर्नमेंट भी है, तालिबान भी है और अमेरिका भी है, तीनों ने जो है ये फैसला किया कि अब अफगानिस्तान को क्या करना है, पीसफुल करना है। तो तालिबान ने जो है इंट्रा गवर्नमेंट टॉक्स की हैं, जिसमें जो है उन्होंने क्या, उनकी कुछ डिमांड्स थी वो मानी गई हैं, और इसके अलावा क्या है कि अफगानिस्तान की जो डिमांड्स थी वो मानी गई हैं। एंड देन अमेरिका ने क्या किया कि तालिबान के साथ जो है टॉक्स किए, और उसके बाद क्या हुआ, ये जो भी उनके बीच में हुआ, सबसे जो अहम बात थी वो ये थी कि अमेरिका ने जो है उनको एक तो लेजिटिमेट, उनकी जो है लेजिटिमेसी मान ली, और दूसरा ये कि उनके जो भी ट्रूप्स हैं वो जो हैं वो विद इन 2 to 3 years जो है बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो ये था प्रिजनर्स ऑफ डिलेमा। आई होप कि आप सब लोगों को समझ आया होगा। डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट, कॉमेंट इट, और हाँ नीचे मुझे ज़रूर बताएं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि IR के ज़्यादा जल्दी कवर हों और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है बेहतर तरीके से पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।